नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आरडी न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। आइए देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इतवारा है। ये इतवारा बिल्कुल थमा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। यह है पीर गेट। ये पीर गेट भी 24 घंटे चालू रहता है, लेकिन एकदम कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल थमा हुआ है। आइए हम चलते हैं मंगलवारा थाना। ये भोपाल का मंगलवारा थाना क्षेत्र है। ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था, लेकिन इस महामारी के संकट से बिल्कुल लॉकडाउन। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों आधार कार्ड धारियों को, जो कि गरीब बेरोजगार हैं, उनको दे रही है 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल से क्या एक परिवार पूरा महीना गुजार सकता है। मिलते हैं हम ऐसे एक व्यक्ति से जो कि कतार में लगा हुआ है। बिहारी लाल वर्मा। कितने लोगों के लिए मिल रहा है ये? अब ये पता नहीं साहब, अब 4 किलो किस किस को खिलाएंगे, अब आप खुद ही सोच लो। 4 किलो गल्ला हम किस किस को खिलाएंगे, आप खुद ही सोच लीजिए। बात के 4 किलो गेहूं दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं, तो मान लो 5 किलो मिला समझ लेते हैं अपन, तो 5 किलो हम 7 जनों को कब तक खाएंगे? 2 टाइम का खाना है हमारा 7 लोगों का। बाकी सरकार से और क्या हेल्प मिल रही है? कोई हेल्प नहीं। सरकार से हेल्प में अभी सरकार ने अभी ये राशन बांटा है, इसके अलावा तो कोई हेल्प हमारे मोहल्ले में तो अभी तक कोई हेल्प नहीं पहुंची है। मांग किया जा रहा है। जानते हैं राशन की दुकान पर लाइन पर लगे हुए लोगों से, वो क्या कहते हैं। आप घर में कितने लोग हो? हम 4 लोग। आप 4 हो, आप 3 हो। अभी कंट्रोल पर क्या क्या मिल रहा है? 4 किलो गेहूं मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही, 1 किलो चावल मिल रहा है, 1 नमक की थैली मिल रही। 4 सदस्यों या 3 सदस्यों में कितने दिन चलेगा ये? 4 दिन 5 दिन मान लो ज्यादा से ज्यादा। तो सरकार ने जो 500 रुपये खातों में डालने का वादा किया है, वो डाले क्या? हमारे खाते में नहीं आया। औरों के में नहीं आया। नहीं, आपके खाते में आए? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। तुम्हारे नहीं आया? नहीं आया। 4 दिन का नहीं है, एक परिवार का। सरकार, शिवराज सरकार जो 4 किलो गेहूँ दे रही है, 4 किलो गेहूँ कितने दिन चला लोगे आप? सर 2 दिन का है, बच्चों के हिसाब से, एक फैमिली के हिसाब से। तो क्या संतुष्ट हैं क्या आप? गाय की संतुष्टि इसमें आधे घंटे 1 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, भीड़ अच्छा। मच रही है, और उसके बाद भी काम छोड़ के आ रहे हैं। अभी खैर काम तो है ही नहीं, हाँ? लेकिन बीमारी का घर है ना साहब, अब इसमें लाइन में लगो, उसके चक्कर में कहीं बीमारी लग गई तो और 15 जिंदगी से खराब हो जाए। तो इसका एक उपाय कुछ होना चाहिए। आपकी नज़र में कुछ उपाय है कि लोगों की मदद भी हो जाए और कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि गल्ला भी घर पे आ जाए? होना तो चाहिए, लेकिन अब सरकार है जो कर दे, सरकार से हाथ कुछ में थोड़ी है। भोपाल करोल स्थित हाउसिंग बोर्ड चौकी पर एक राशन की दुकान है और राशन की दुकान पर लगी हुई है लंबी कतार। आइए जानते हैं दुकानदार क्या कहता है और कितना सामान किसके कहने पर दे रहा है। मिलते हैं दुकानदार से। अभी किन लोगों को आप दे रहे हो राशन? जो बेघर बेसहारा लोग हैं, जिनकी सूची बनाई है RIO पटवारी ने द्वारा सर्वे जो किया गया है, हाँ। कलेक्ट्रेट से सूची बन के आई है 3 लाख है, उन लोगों को दिया जा रहा है आधार कार्ड। आधार कार्ड। एक व्यक्ति को कितना दिया जा रहा है? एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं दिया जा रहा है, 1 किलो चावल दिया जा रहा है, 1 नमक का पैकेट और 1 किलो दाल। कंट्रोल का समय कब से कब तक का है? सुबह जल्दी खुल रहे हैं 8 बजे से रात के 9-10 बज जाता है। अच्छा अच्छा 10 बजे तक, जहाँ तक भीड़ रहती है वहीं तक खत्म करते हैं। अच्छा। ये गल्ला आने का भी बीच में सुना था, गल्ला खत्म हो गया था? नहीं, गल्ला गाड़ियाँ आती रहती, माल आता रहता है, बटता रहता है, सप्लाई आती रहती है। विन स्टार वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष संगीता तलवार क्या कहती है, वो किस तरीके से मदद कर रही है दिल्ली में बाहर के लोगों की, जानते हैं हम संगीता तलवार से। मेरा नाम संगीता तलवार है। मैं एक समाज सेविका हूँ। मेरी NGO का नाम विन स्टार वेलफेयर है, जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। उन बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना और शिक्षा से जरूरी जो भी सामान होता है वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उनको अनुशासन सिखाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षाएं देते हैं। उनको हम कुछ शिक्षाएं देते हैं, जैसे कि हम उन्हें डांस सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, मेहंदी सिखाना, पार्लर का कोर्स आदि हम कराते हैं। और
इस तरह से बच्चे अर्निंग कर पाते हैं। उनको हम त्योहारों पर कैंप लगाकर देते हैं। जब बच्चे मेहंदी लगाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनकी कुछ अर्निंग हो जाती है। और समय समय पर हम प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें इन बच्चों को हम स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। इन बच्चों को हम स्कूल बैग और किताबें, आपका स्टेशनरी का सामान और लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, विंटर्स में जैकेट, कपड़े वगैरह और स्कूल ड्रेस वगैरह भी हम इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमसे हो पाता है इन बच्चों की वो हम मदद करते हैं। इन बच्चों को हम फैशन शो वगैरह की तैयारी भी कराते हैं और हमने बड़े बड़ी स्टेज इनको फैशन शो की हमने खुद प्रोवाइड करवाई हैं। और मैं एक पेशे से एडवोकेट भी हूं, तो जो बच्चे हमारे 12th पास कर लेंगे उन बच्चों को हम LLB की शिक्षा भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। जो महिलाएं बेचारी गरीब होती हैं, उनको कहीं से वकालत की, कहीं से वकील की कोई वो नहीं मिल पाती है, मदद नहीं मिल पाती है, तो उनको हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि महिलाएं बेचारी कोर्ट के चक्कर ना काटे और हम इनका मामला बाहर ही सुलटाने की कोशिश करते हैं। अभी कोरोना जैसी डिजीज चल रही है जो कि एक बहुत महामारी फैली हुई है, तो उसमें भी हमारी जो NGO है बीइंग स्टार वेलफेयर, वो उसमें भी वो काफी काम कर रही है और काफी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, काफी लोग हमारे साथ आके जुड़े हैं। उसमें हमने एक मुहिम चलाई थी, हर घर से एक बंदे का खाना, जो वो लोग हमें खाना बनाकर हमें दे जाते थे, हम उनके घर जाकर के उन्हें खाना बांटते थे, जिससे कि वो लोग कहीं पर लाइन ना लगाएं, कहीं पर ना फैले और ये डिजीज ना फैले, तो इसीलिए हम उनके घर जाकर ही उनको ये खाना देते थे। अब हमने एक ड्राई किट का भी शुरू किया है देना। कुछ लोगों ने हमसे डिमांड की कि मैम हम खाना नहीं लेना चाहते हैं, हमें ड्राई किट दे दीजिए, तो उन लोगों को जो बहुत मजबूर है उन्हें हम ड्राई किट भी दे रहे हैं, जिसमें हमारे 2 किलो आटा है, 2 किलो चावल है और चीनी है, दाल है, नमक है और साबुन है और टूथपेस्ट है। और अभी हमारी एक मुहिम चलने वाली है और प्याज भी हम लोग इनको दे रहे हैं। और अभी हम एक मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें कि हम इन्हें बताने वाले हैं कि आपको मुंह ढक के ही जाना चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को कवर करना है, वो हम समझा रहे हैं। और हाथ धोकर ही आपको निकलना चाहिए। उसके लिए हम इनको मास्क बांटेंगे और साबुन भी हम बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मुहिम चलती रहती है। अभी हमें हमारे एरिया में मैं सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। हमारे एरिया में 200 मजदूर करीब आए हैं जो पलायन कर रहे थे। उनके लिए हम चाय की सेवा दे रहे हैं, चाय और बिस्किट उनके लिए जो भी है वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो जो भी लोग हमारी संस्था के लिए मदद करना चाहते हैं वो आगे आए। बीइंग स्टार वेलफेयर, संगीता तलवार प्रेसिडेंट हूँ मैं इसकी। नमस्कार। पश्चिम विधायक पीसी शर्मा ने पूछा एक सवाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। क्या कहते हैं पीसी शर्मा? और एक सवाल मेरा भोपाल की सांसद जी से है, वो प्रज्ञा जी है कहाँ? कहीं दिखी नहीं, कोई अता पता नहीं है, कहीं दिखाने की, कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं। आप लाखों मतों से जीत के गए हो, ये जनता की फिक्र तो करो। और जो हार के चले गए राय साहब वो लगे हुए हैं 10-10 किचन उनने चला रखे हैं, हम लोगों ने चला रहे हैं, कांग्रेस के सब लोगों ने चला रहे हैं। पर इनके जनप्रतिनिधि बीजेपी केवल फोटो छपा के इतिश्री कर लेते हैं। इस सांसद जी से मेरा सवाल है, इस मध्य प्रदेश के भोपाल की जो जनता आज, जो गरीब जनता झुग्गियों वाली परेशान हो रही है, उसकी सुध लें, आप उनसे वोट लेके गए। पत्रकार जगत में एक हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कुंडों ने किया अर्णव गोस्वामी पर हमला। इस हफ्ते की खास खबर। अब करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया, मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे।
क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सीलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहां पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए। और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं। और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता। और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए। मिलते हैं भोपाल के मशहूर कव्वाल लईक खान से। बच्चों को बचाना है, बूढ़ों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। घर में ही रहना है, खाला में ही रहना, हो जा
चाची घर में, ओ मौसी घर में, ए मौसा घर में, ए मामा घर में रहना है, कोरोना को हराना है, घर में रहना है। ए हिंद के वासियों ये फर्ज निभा देना है, हिंद की नारियों ये आइए मिलते हैं रजनीश शर्मा से। कविता को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा है, देखते हैं उन्होंने किस तरीके से इस कविता को पढ़ा। घर में बैठा तो अने की जेल हमजीरा, खतरनाक है ये कोरोना ताने की खेल हमजीरा। बड़ा बड़ा डॉक्टर ने तक अंति पल्लो झाड़ दियो और अमेरिका ने इटली हरिका को ने धुआं काट दियो। यूँ तो अमेरिका ब्रिटेन वाला चांद तारा पे जई रहा है, पर कोरोना का नाम थी तो वे भी आइडिया कही रहा है। घर में रहो घर में, पुलिस वाला भी योज बोली रहा न। अच्छा दादा बार गरम रखना चोली रहा। चाय पिले पिले न घरवारी भी थकीगी, बोली अबे मने मत सताओ, ने हिम्मत वे तो एक बार बाजार में जाइन बताओ। अरे कोरोना के खिलाफ जंग में आप सब अस्तरी जड़िया रहो, मेथी की भाजी खाओ पर घर में पड़िया रहो। मन मालूम है कचौरी समोसा न गुलाब जामुन था कि डील में आई रहा है, पर बेटा जो भी बहाने क्यों नहीं पुलिस का लट खाई रहा है। अरे टीविया ने मोबाइल शव बताई रहा, अबे थाक बाप दादा न रोई लो, मारा बाप अबे तो साबुन थी हाथ धोई लो। आको दिन साबुन थी हाथ धोगा तो कोरोना का कीटाणु मर जाएगा। आको दिन साबुन थी हाथ धोगा तो कोरोना का कीटाणु मर जाएगा। न हाथ नहीं धोया नहीं तो एक तस्वीर पे मारा चढ़ी जाएगा। हाथ लगावती फैली रही है, यह बीमारी घनी डेटी है और जने देखवान तो बांधने जा रही नहीं, वह खुद घर में बैठी है। कोरोना महामारी की वजह से कई कलाकार अपने घरों में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर जनता का मन लुभा रहे हैं। ऐसी एक कलाकार से हम मिलते हैं जो कि मर्दों के लिए बहुत ही अच्छी कविता लिखी उन्होंने। आइए सुनते हैं क्या कहती है। उठो लाल अब आंखें खोलो, बर्तन मांजो कपड़े धो लो, झाड़ू लेकर फर्श बुहारो और किचन में पोछा मारो। अलसाओ न आंखें मूंदो, सब्जी काटो आटा गूथो, तनिक काम से तुम न हारो, घी डाल कर दाल बघारो। गमलों में तुम पानी डालो, टंकी छत से गाद निकालो, देखो हमसे खेल न खेलो, छोड़ो मोबाइल रोटी बेलो। बिस्तर सारे धूप में डालो, खाली हो अब काम संभालो, नहीं चलेगा अब मन माने, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी। नमस्कार। देखते हैं एक सामाजिक संस्था जो पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, राशन के साथ साथ पैसे का इंतजाम भी कर रही है ताकि गरीब जनता को कुछ फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही अगर एनजीओ काम करते रहे तो कोरोना की लड़ाई हम बहुत ही जल्द जीत जाएंगे। मिलते हैं इस रिपोर्ट में। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है एक देवता है, वो इंसान नहीं है। आरडी न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद देता है उन लोगों को जिनकी वजह से हम लोग घरों में सुरक्षित हैं और ये मेहनत कर जिनकी वजह से हमारे फ्रिज अपने घर में सुरक्षित रख रहे हैं और कोरोना से बचा रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया आरटीवी परिवार की ओर से। आइए देखते हैं देखने का भी। जिनके पास वक्त नहीं, जिनकी वजह से पैसों की दिक्कत नहीं, जिनकी वजह से बिजली गई नहीं, जिनकी वजह से बातचीत रुकी नहीं, जिनकी निगरानी में कोई कमी नहीं, जिनकी वजह से काम रुका नहीं, जिनकी वजह से देश थमा नहीं, जिनके काम की वजह से हम घर से काम कर पा रहे हैं, उन्हें दिल से थैंक यू।
कोरोना वायरस के चलते हुए इस हफ्ते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने की डॉक्टरों की तारीफ। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बच्चन साहब। And the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफ़ेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूँ, नतमस्तक हूँ मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहाँ जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूँ कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य। सप्ताह भर के टॉप खबरों को लेकर आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।